Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के क्रम में देखा जाए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। आर्यों के बारे में पढ़ लिया था, कहाँ से आए थे, कौन थे, नाम क्यों इनका आर्य पड़ा। उसके बाद जो वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता है, उसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक पूर्व वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। क्यों डिवाइड करके पढ़ा जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, वैदिक साहित्य के बारे में, जिसमें 4 वेद आते हैं और भी चीज़ें हैं जैसे उपनिषद हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, ये सारी चीज़ें हैं। इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने वो क्या पढ़ा था, ऋग वैदिक काल के बारे में, ठीक है। आज का हमारा वीडियो उससे आगे के जो वेद हैं उनके बारे में, ठीक है। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आज जो हम जिस वेद के बारे में बात करें हैं, जिन वेदों के बारे में बात करेंगे वो है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद और तीसरा आएगा इसमें अथर्ववेद, ठीक है। सो यजुर्वेद के बारे में क्या बात करने वाले हैं। देखिए यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का उल्लेख मिलता है। कैसे यज्ञ किया जाता है, इन सब के विधि विधान का उल्लेख किस में मिलता है, तो वो मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे किस चीज़ का उल्लेख है, तो वो है बलिदान विधि का वर्णन भी कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। और आगे बात करी जाए, जो यजुर्वेद का ज्ञाता होता है यानी जो पाठ करता होता है उसको बोला जाता है अर्ध्यायु, ठीक है। क्या बोला जाता है, अर्ध्यायु बोला जाता है। आगे बात करी जाए, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद। पहला कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब 2 भागों में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि जो पद्यात्मक रूप है यजुर्वेद का यानी जो पद्य में लिखा गया है उसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, और जो गद्य में लिखा गया है उसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। अब देखते हैं जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको किसने लिखा था या किस ऋषि ने लिखा था, तो लिखा था वाजसनेयी। कौन थे, वाजसनेयी ऋषि थे। इसलिए जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको लिखा किसने था, तो लिखा है वाजसनेयी ने, और इसी कारण शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बताया यजुर्वेद में किन चीज़ों का वर्णन है, तो जो यज्ञ हैं उनके नियम और विधि विधान का वर्णन है। तो कौन कौन से यज्ञों का वर्णन है, कुछ यज्ञ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए पहला आएगा राजसूय यज्ञ। कौन सा है, राजसूय यज्ञ। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, श्रौतमणि यज्ञ है, वाजपेयी अग्निहोत्र यज्ञ है इसमें, और दर्श यज्ञ या फिर पूर्णमास यज्ञ भी इसमें वर्णित है, ठीक है। आगे बात करी जाए क्या है, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति का भी वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है जो कि किस रूप में है, तो गद्यात्मक रूप में है। सो वो कौन सा है, वो है कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था तैत्तरेय ऋषि ने लिखा था। किसने लिखा, तैत्तरेय ऋषि ने लिखा था। इस वजह से जो ये कृष्ण यजुर्वेद है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है तैत्तरेय संहिता के नाम से जाना जाता है। सो ये हुआ यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद यजुर्वेद से, और फिर सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। इनमें थोड़ा कम बनते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा किसी से बनते हैं तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। अब देखिए एक बार जो यजुर्वेद है ना इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यजुर्वेद में किन चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो यज्ञों के विधि विधान का वर्णन मिलता है, ठीक है। यज्ञों के नियमों और विधि विधान का वर्णन मिलता है। और बात करी जाए किस चीज़ का, तो बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं जो यजुर्वेद है इसके ज्ञाता को क्या कहा जाता था, यानी जो पाठ करता होता था उसको क्या बोलते, उसको अर्ध्यायु बोलते थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद।
शुक्ल जो यजुर्वेद है इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था वाजसनेयी ऋषि ने लिखा था। इस वजह से शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो है शुक्ल यजुर्वेद ये किस रूप में, कौन सा फॉर्म है यजुर्वेद का, तो वो है पद्यात्मक फॉर्म। ठीक है, पद्य रूप में, पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से यज्ञों का वर्णन है, तो वो है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, श्रौत्रमणि यज्ञ, वाजपेयी अग्निहोत्र यज्ञ है, दर्श यज्ञ या पूर्णमास यज्ञ। ठीक है, और साथ किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो यज्ञ में दी जाने वाली आहुति का भी वर्णन मिलता है। आगे बात करें जाए जो दूसरा पार्ट है वो किस फॉर्म में है, तो वो है गद्य के फॉर्म में, है ना। और इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था तैत्तिरीय ऋषि ने। इस वजह से जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है तैत्तिरीय संहिता। तो ये हुआ यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, ये वेद कोई नया वेद नहीं है, जो ऋग्वेद है उसी के जो मंत्र है ना उनको गा कर बताया गया है। किस वेद में, सामवेद में, इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है गान। ठीक है, आगे बात करें जाए जो सामवेद है उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था, तो इस जो सामवेद है इसके पाठकर्ता को उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता था। क्या बोला जाता था, उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता था। आगे बात करें जाए जो सामवेद है ना ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, वो है सामवेद। ठीक है, वेद में बात करी जाए तो यहाँ पे कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 1549। ठीक है, यानी 1549। और इसमें देखा जाए तो सिर्फ 75 ऐसे मंत्र हैं जो कि नए हैं और जो और हैं वो डायरेक्ट ऋग्वेद से उठाए गए हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आया कि जो सामवेद है कोई नया वेद नहीं है, ये जो ऋग्वेद था उसी के मंत्रों को उठाकर यहाँ पे रखा गया है और गा कर बताया गया है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। ठीक है, तो ये हुआ सामवेद से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं हम अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद की बात करते हैं तो ये जो अथर्ववेद है ना ये सबसे अंतिम वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो अथर्ववेद है इसके पाठकर्ता या ज्ञाता को क्या कहा जाता था, तो अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्राह्मण कहा जाता था। क्या बोला जाता था, ब्राह्मण बोला जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं जो अथर्ववेद के रचनाकार हैं, यानी जो अथर्ववेद को जिसने रचा है वो कौन है, तो वो दो ऋषि हैं, एक है अथर्वा ऋषि और दूसरे हैं अंगोरा ऋषि। कौन कौन से लोग हैं, अथर्वा ऋषि और अंगोरा ऋषि। जो अथर्वा ऋषि हैं उन्होंने किस विद्या के बारे में बात करी है, तो पवित्र विद्या के बारे में, और जो अंगोरा ऋषि हैं वो अपवित्र विद्या के बारे में बात करी है। तो आपके दिमाग में आता होगा पवित्र विद्या और अपवित्र विद्या का मतलब क्या हुआ, तो देखिए जो अथर्वा ऋषि हैं इन्होंने पवित्र विद्या की बात करी, यानी इन्होंने जो मंत्र यहाँ पर लिखे हैं ना वो कौन से मंत्र हैं, सुख देने वाले हैं। ठीक है, जो मनुष्य हैं उनको सुख देने वाले हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, पवित्र विद्या कहा गया है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल में बात करी जाए तो एग्जाम्पल में राज्य प्राप्ति कैसे है ना, सुख कैसे प्राप्त करते हैं और कष्ट निवारण, ये सारी चीज़ें पवित्र विद्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये विद्या है ये किसने लिखी थी, तो वो लिखा था किसने, अथर्वा ऋषि ने। अब आगे बात करते हैं अंगोरा ऋषि। अंगोरा ऋषि ने आप पवित्र विद्या की बात करिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अंगोरा ऋषि हैं इन्होंने जो दुख देने वाले मंत्र हैं उनका वर्णन किया है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में जैसे वशीकरण वगैरह हो गया है ना, तो वशीकरण वगैरह क्या, अगर किसी को वश में किया जाता तो जो उनके और परिजन हैं उनको तकलीफ होती है। तो इसका मतलब यही है कि जो दुख देने वाले मंत्र हैं उनका वर्णन किसने किया है, तो अंगोरा ऋषि ने किया है। इस वजह से बोला जाता है कि इन्होंने अपवित्र विद्या का वर्णन किया है। और जो ये अथर्ववेद है ना इसमें जादू टोना वगैरह ज़्यादा है ना, तो यही वशीकरण वगैरह समझ सकते हैं आप।
सो ये हुआ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से रिलेटेड सारी बातें। अथर्ववेद को छत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम है इसका ब्रह्मावेद बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कुछ वेद के उपवेद भी हैं और उनके रचनाकार हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैंने टोटल हम लोगों ने 4 वेद पढ़े। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है। तो जो ये वेद हैं इन्हीं से निकले हुए उपवेद भी हैं, इन्हीं से निकले हुए दूसरे वेद जिनको क्या बोला जाता है? उपवेद बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वेदों के सहायक जो वेद हैं उनको क्या बोलते हैं? उपवेद बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, या फिर इसके रचनाकार कौन है? तो ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला है ऋग्वेद, इसका उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है? तो वो हैं धन्वंतरि। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरि हैं। आगे बात करते हैं दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है? तो वो हैं विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र हैं। आगे बात करते हैं सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? तो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भरत मुनि। आगे बात करते हैं जो चौथा वेद है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसका उपवेद कौन सा है? तो उसका है शिल्पवेद। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और इसके रचनाकार कौन है? तो वो हैं ऋषि विश्वकर्मा। ठीक है, सो ये हुआ जो अन्य और 3 वेद थे उनके बारे में, और कुछ उपवेद जो 4 वेद है उनके उपवेद के बारे में रचनाकार कौन से थे। एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, यजुर्वेद की बात करें जाए तो इसमें किन चीज़ों का वर्णन है? तो यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है, बलिदान विधि का वर्णन है। और जो इसके यजुर्वेद के ज्ञाता होते थे यानी जो पाठ करता होते थे उसको अर्ध्यायु बोला जाता था। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है ये किस फॉर्म में है? पोएट्री के फॉर्म में, यानी पद्यात्मक फॉर्म में है। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये किस फॉर्म में है? तो गद्यात्मक फॉर्म में है। जो पद्यात्मक फॉर्म में यजुर्वेद है उसके रचयिता कौन है? तो वो हैं वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी ऋषि हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, या इस यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बात करें कृष्ण यजुर्वेद में तो इसके रचयिता कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? तो तैत्तरीय ऋषि हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? तैत्तरीय संहिता भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें जाए सामवेद में, मैंने बताया इस सब सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, सामवेद कोई नया वेद नहीं है, ऋग्वेद के मंत्रों को ही उठाकर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे बात करें जाए यहाँ पर जो टोटल मंत्र हैं वो कितने हैं? तो वो है 1549, जिसमें सब 75 नए हैं और सारे के सारे ऋग्वेद से उठाए गए हैं। आगे बात करें जाए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता या उद्गात्र बोला जाता था। अब आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद का कौन कौन से नाम है? तो ब्रह्मवेद भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और अथर्ववेद का एक और नाम है वो है छत्रवेद। अब देखिए जो अथर्ववेद है ये सबसे अंतिम वेद है। आगे बात करते हैं इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण बोला जाता था। जो अथर्ववेद है उसके रचनाकार कौन कौन है? 2 लोग हैं, वो कौन है? पहले हैं अथर्वा ऋषि, दूसरे हैं अंगोरा। अथर्वा ऋषि ने पवित्र विद्या की बात करी, यानी कि सुख देने वाले जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया है, और जो अंगोरा ऋषि हैं इन्होंने अपवित्र विद्या की बात करी, यानी जो दुख देने वाले हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं वेद के उपवेद। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद है उसका उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरि हैं। फिर दूसरा यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और इसके रचनाकार कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, आगे बात करें जाए सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्ववेद है, और उसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। चौथा है अथर्ववेद, जिसका उपवेद कौन सा है? तो वो है शिल्पवेद, और रचनाकार है ऋषि विश्वकर्मा। ठीक है, सो ये था अदर जो भी
तीन वेद, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें। अब हम आगे बात करेंगे वैदिक साहित्य में भी। जो वैदिक साहित्य है इसी में ही, ये तो मेन चार हो ही गए वैदिक साहित्य, ठीक है। इसी में ही अभी उपनिषद आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, आरण्यक आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कर सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।